बहत्तर घंटों में 3 बार धरती इतनी तेजी से हिली कि लोगों के दिल दहल गए। दुनिया भर में 3 दिनों के भीतर भूकंप के 3 तेज बड़े झटकों के बाद किसी बड़ी अनहोनी के कयास लगने शुरू हो गए हैं। बीते शुक्रवार को दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र यानी एपिसेंटर तजाकिस्तान था। शनिवार रात को जापान के फुकुशिमा शहर में रिक्टर पैमाने पे 7 से ऊपर के भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसी तरह न्यूजीलैंड में 11 फरवरी को रिक्टर स्केल पर 7.7 के ऊपर के पैमाने का भूकंप रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद से न्यूजीलैंड में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया था। इन भूकंप के झटकों का असर उसके पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया पे भी पड़ा और वहां के तटीय इलाकों में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया था। गौरतलब है कि भूकंप कब और कितनी तीव्रता का आएगा, इसका आकलन करना फिलहाल संभव नहीं है। इसे लेकर वरिष्ठ भूवैज्ञानिकों ने आपात स्थिति को निपटने के लिए एक उचित आपदा प्रबंधन रणनीति बनाने पर जोर दिया। वहीं न्यूजीलैंड में आए भूकंप के अगले दिन उत्तर भारत के कई हिस्सों में 6.3 की तीव्रता से अधिक का भूकंप महसूस किया गया, जिसका एपिसेंटर तजाकिस्तान में था। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 30 सेकंड से अधिक देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गया। अब आइए जानते हैं कि भूकंप आखिर आते क्यों हैं। पृथ्वी के बाहरी परत पर हलचल होने के कारण ऊर्जा उत्पन्न होने के परिणाम स्वरूप ही भूकंप के झटके आते हैं। यह ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर भूकंप की तरंगे उत्पन्न करती हैं, जो भूमि को हिलाकर या विस्थापित करके प्रकट होती हैं। भूकंप प्राकृतिक घटना या मानव जनित कारणों से भी आ सकता है। भारी मात्रा में गैस प्रवास, पृथ्वी के अंदर मीथेन, ज्वालामुखी, भूस्खलन और नाभिकीय परीक्षण इसके मुख्य दोष हैं। सेमियोलॉजी एंड अर्थक्वेक रिस्क एवोल्यूशन सेंटर के पूर्व प्रमुख ए.के. शुक्ला ने कहा, भूकंप की एकदम सटीक भविष्यवाणी करने के लिए फिलहाल कोई तकनीक नहीं है। ऐसे में हाल में आए भूकंप के झटकों को चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए। हमें ऐसी पुख्ता योजना की आवश्यकता है जो किसी भी बड़ी अनहोनी यानी बड़े तीव्रता के आए भूकंप के झटकों में कारगर साबित होगी। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी हिमालय के क्षेत्र में भूकंप आता है तो उसका असर दिल्ली में जरूर होता है। इसी तरह की तमाम ताजा तरीन और लेटेस्ट जानकारियों के लिए बने रहें द यूथ ऑफ इंडिया न्यूज के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।